हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। दिस इज मी दीक्षा चौधरी और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बेस्ट बुक्स जो आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टार्टिंग में मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, देखिए ऐसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं कि मैम किस बुक से हमें अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए जुडिशरी के लिए, कौन से बुक्स हमारे लिए बेस्ट और सूटेबल रहेंगे, कौन से बेस्ट ऑथर्स हैं जिनकी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। सो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, जुडिशरी की तैयारी करने के लिए, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको डिटेल्ड में सब कुछ थॉरोली पढ़ने की जरूरत नहीं है। रादर आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा, टॉपिक्स निकाल के लाने पड़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही मुझे जो है अपनी एग्जाम के लिए जो है अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन्हीं के रेफरेंस में प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से मुझसे क्या पूछा जा सकता है, मेंस के एस्पेक्ट से मुझे क्या पढ़ना है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जो नॉलेज है ये आपको प्रीवियस ईयर का, जो आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर किस हिसाब से कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में क्वेश्चंस पूछता है, कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, बीएनएस में, सीआरपीसी में कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीवाईक्यू से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो अपने कोचिंग के जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपको पढ़ाई कराई जा रही है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक योर जुडिशरी एग्जामिनेशन। बुक्स हमारे लिए कब हेल्पफुल होती हैं? बुक्स हमारे लिए तब हेल्पफुल होती हैं जब हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ये समानता का अधिकार है क्या, राइट टू इक्वालिटी है क्या, इसको मैं डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ तो मैं बुक्स की सहायता ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर करना है डिटेल में थॉरली, मुझे संविधान जो है इतना अच्छा सब्जेक्ट लग गया कि मुझे जिज्ञासा हुई कि इस सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं बुक्स का रेफरेंस ले सकती हूँ। एंड नॉनदलेस वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ना केवल जुडिशरी एग्जाम्स के लिए लेकिन बाकी हर एरिया के लिए वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। बट जुडिशरी के लिए केवल अगर आप बुक्स पढ़ना चालू कर दे, मोटे मोटे बुक्स पढ़ना चालू कर दे, वो एक सही अप्रोच नहीं रहेगा। स्मार्टली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉनदलेस आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बेस्ट बुक्स बताऊंगी, बेस्ट ऑथर्स की। इसके अलावा देखो, आप जैसे मार्केट में जाते हो, आप अपने लिए वहां पे भी एक बार बुक खोल के पढ़ के 2-4 लाइन या जस्ट स्किमिंग कर सकते हो पूरा बुक का कि आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो आपको सूटेबल लगे या उसकी भाषा आपको समझ आए। ऑल्दो ये टोटली स्टैंडर्ड ऑथर्स के बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट के लिए इजी लैंग्वेज में, स्टूडेंट के लिए समझने के लिए इजी रहेंगे। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीक्षा चौधरी जुडिशरी, मेरे से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। हर चीज का पीडीएफ, हर चीज का इंपॉर्टेंट अपडेट, लीगल वैकेंसी, सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए वीएन शुक्ला बेस्ट बुक है। सिंपल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे चीजें समझाई हुई हैं। थोड़ी बल्कि बुक है, मोटी बुक है, लेकिन नॉनदलेस अच्छी बुक है, इसको आप जो है रेफर कर सकते हैं। एमपी जैन और भी ज्यादा बल्कि बुक है, ये भी अच्छी मानी जाती है। तो जो भी आपको इन दोनों में से अच्छी लगती है, सूटेबल लगती है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आईपीसी में रतन लाल एंड धीरज लाल, ये भी बहुत बल्कि बुक है। ठीक है, अब देखो कवर जरूरी नहीं है कि जैसा फोटो में दिख रहा है वो ही हो, ये पुराने एडिशन का भी हो सकता है, ये नए एडिशन का भी हो सकता है। आपके पास पुरानी एडिशन की बुक भी हो सकती है या फिर आप अब भी जा सकते हो मार्केट में नहीं खरीदने। तो ये मत सोचना कि बुक का कवर डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट एडिशन की वजह से हो सकता है। रतन लाल एंड धीरज लाल का ये जो आईपीसी का बुक है, दिस इज द बेस्ट बुक। इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं और ज्यादातर एग्जामिनेशन में जब मेंस में क्वेश्चंस हमारे सामने पुट अप होते हैं तो हमें देखने को मिला इस बुक में से जो है हमारे वो मेन इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स हमें इस बुक में आराम से मिल जाते हैं जो हमारे मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज रेलेवेंट। आरवी केलकर सीआरपीसी, आरवी केलकर बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इससे अपना सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आपको बहुत आनंद आएगा सीआरपीसी पढ़ने में। ठीक है, बेयर एक्ट अगर आप पढ़ना शुरू करो, शायद में भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो, बोरिंग लगे, बीच बीच में आप अपना फ्लो छोड़ दो, लेकिन दिस इज अ वेरी नाइस बुक। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इससे सिंपल लैंग्वेज कहीं नहीं हो सकता सीआरपीसी के लिए। इट्स अ वेरी गुड बुक, जरूर पढ़ना चाहिए। सीआरपीसी के लिए तो बुक जरूर पढ़ना चाहिए, अभी ये मेरा भी रिकमेंडेशन है क्योंकि सीआरपीसी सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा एविडेंस एक्ट के लिए बटुकलाल जो है आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। ठीक है, बटुकलाल में भी सिंपल लैंग्वेज है, सेक्शन दिया हुआ है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर केस लॉज दिए हुए हैं, इस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं।
सीपीसी के लिए सी के तकवानी जो है यहाँ पे बुक दिया हुआ है। ऑल्दो सीपीसी इस तरीके का सब्जेक्ट है कि उसमें जो है अगर आपको बेरेक से समझ आ रहा है तो आपको अलग से कुछ भी, बेरेक के अलावा अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं सीपीसी में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अवतार सिंह बहुत अच्छा बुक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नामी बुक और पॉपुलर बुक, बहुत पुराना बुक अवतार सिंह का बुक है, ये बढ़िया बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉ के लिए पूनम प्रधान का बुक आप रेफर कर सकते हैं, इसमें भी थॉरोली चीजें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, ठीक है। और टॉट्स के लिए आर के बांगिया बेस्ट रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा स्किपिंग करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा टॉट्स के बारे में आर के बांगिया में दिया हुआ है, इतना ज्यादा यूजुअली ना तो हमारे एलएलबी में सेमेस्टर्स में इंपॉर्टेंट रहता है, ना हमारे लिए जो है जुडिशरी में इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ सेलेक्टिव जो केस लॉज है, सेलेक्टिव टॉपिक्स है, वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें टॉट्स के बहुत सारे केस लॉज दिए हुए हैं। नॉनदलेस सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉज आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। आर के बांगिया बहुत बढ़िया बुक है। नेक्स्ट देखिए हिंदू लॉ के लिए पारस दीवान इज वन ऑफ द गुड बुक्स। पारस दीवान बहुत अच्छा बुक माना जाता है हिंदू लॉ के रेफरेंस में, इसको आप जो है यहाँ पे रेफर कर सकते हैं हिंदू लॉ पढ़ते समय। मुस्लिम लॉ के लिए खालिद रशीद की जो बुक है ये बहुत पॉपुलर है, एंड मुस्लिम लॉ के लिए बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लॉ का कोई बेरैक नहीं होता, इसलिए अगर आपको थॉरो नॉलेज रहे, अच्छे से नॉलेज रहे, वो बेटर है। प्रीलिम्स में भी कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि अगर आपने थॉरोली सब्जेक्ट पढ़ा है वही आप तभी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहीं कहीं पॉलिटी भी पूछा जाता है, जैसे कि हमारा यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन हो जाता है, वहां पे प्रीलिम्स में पॉलिटी अलग, प्रीलिम्स का जो है अलग एक सब्जेक्ट है जहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी के लिए आप जो है यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक रेफर कर सकते हो। नॉनदलेस एक जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वहां आपका कहीं ना कहीं पॉलिटी भी कवर हो जाता है 90-95%, ठीक है। तो अगर आपको जिज्ञासा है, अच्छा सब्जेक्ट लगता है, इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद इंडियन पॉलिटी की ये बुक पढ़ोगे तो बहुत आसान, इजी ब्रीजी लगेगी, ठीक है। तो ये बढ़िया बुक है। इसके अलावा पीवाईक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है भाई कौन सा बुक पीवाईक्यू का ले, तो पीवाईक्यू में ऐसा कोई अलग बुक नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, हर बुक में सेम ही रहेगा, ठीक है। बुक आपको चूज करनी है कि मुझे सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज या फिर ईयर वाइज, ठीक है। अपने स्टेट का पीवाईक्यू का पूरा 10 इयर्स का, 15 इयर्स का जो भी आता है वो लीजिए, कोई भी ऑथर का ले सकते हैं। यहाँ पे सिंगल्स का भी बुक चलता है, यूनिवर्सल का भी चलता है, लेकिन बेस्ट जो है एक बुक आप ईयर वाइज वाली ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप यूपी में अपीयर कर रहे हैं तो यूपी का ईयर वाइज वाला बुक ले लीजिए। और एक ओपी त्रिपाठी मुझे सबसे अच्छा बुक लगता है। ओपी त्रिपाठी में सब्जेक्ट वाइज हर स्टेट के जो है पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन जहां जहां स्टेट्स में आज तक पूछे गए हैं सब कुछ उसने कवर किया। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट वाइज जो है ये इसी तरीके से जो है करता है कवर, ठीक है। स्पेसिफिकली यूपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए ये बुक है, लेकिन बाकी और स्टेट्स के लिए भी स्पेसिफिकली आप देखना चाहते हैं वो आप आराम से चूज कर सकते हैं, ठीक है। रॉबिन जीत सिंह, ये जो जजमेंट राइटिंग की बुक है, जजमेंट राइटिंग भी कहीं कहीं मेंस में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पीसीएसजे में पूछा जाता है जजमेंट राइटिंग, ठीक है। और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जजमेंट राइटिंग मेंस का पार्ट बनता है, वहां के लिए रॉबिन जीत का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जो है हमारे लोकल लॉस क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। लोकल लॉस और न्यू लॉस का अभी मैंने बुक इसलिए नहीं बताया है क्योंकि न्यू लॉज अभी आए हैं, उसके लिए अभी अगर हम बेरेक्ट अच्छे से कर लें और सेक्शन सारे अच्छे से याद कर ले, मेमोराइज कर ले, तभी हम बुक की तरफ चलेंगे। लेकिन नॉनदलेस अगर आपको अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव लोकल लॉस का बुक चाहिए, स्पेशली जैसे कि यूपी का स्टेट है, यूपी में लोकल लॉ का अलग 200 नंबर का जो है पेपर आता है, मेंस में 200 नंबर का पेपर आता है लोकल लॉस का अलग से, तो आपको बुक्स के थ्रू अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट द रेफरेंस ऑफ द बुक्स, आप मुझे जो है यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मैम बुक्स बता दीजिए। यहाँ पे मैंने अपना नंबर शेयर किया है, यहाँ पे आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई आपको जुडिशरी से रिलेटेड क्वेरी है, आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? ये गूगल फॉर्म आपको इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक गूगल फॉर्म है, वहां इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज से भी रिलेटेड, जुडिशरी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो आप यहाँ पूछ सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा देखो कॉम्प्रिहेंसिव बैच जुडिशरी टेक्स्ट बुक के द्वारा यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे अगर आप DC20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा 10 महीने का एक नया कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है जो जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। वो हमने बैच स्पेसिफिकली माउल्ड किया है, इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे कि 3 ईयर प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें एनरोल कर सकें और ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, रिटन स्टेटमेंट और ये जो जितना भी प्रैक्टिकल चीजें आप कोर्ट में सीखते हैं वो भी आपको यहाँ सिखाई जाए। दैट इज इट एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि हिंदी की मैं स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाऊं फॉर बुक्स, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।